हेलो दोस्तों, मैं आपको आज से एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार पेपर 2 के यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, तो मेरे साथ चैनल में बने रहिए ताकि मैं विद इन 10 दिन के अंदर आपको सारे नोट्स के माध्यम से ये टॉपिक कवर करवा सकूँ। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसकी स्थापना चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। संसद के अधिनियम 1956 के माध्यम से यह एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में है। इसके कुल 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसमें से पहला है पुणे, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोलकाता, चौथा भोपाल, पाँचवा गुवाहाटी और छठवां बेंगलुरु। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है एम जगदीश कुमार है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। इसका आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान मुक्तये। तो यूजीसी का आदर्श वाक्य क्या है? ज्ञान विज्ञान मुक्तये। संरचना की बात करें तो अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष उन व्यक्तियों से चुना जाएगा जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी ना हो। 2 सदस्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए होना चाहिए। कम से कम 4 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हों। और जो शेष सदस्य हैं उसमें से कृषि, वाणिज्य, वन विज्ञान या उद्योग का ज्ञान होना चाहिए। इंजीनियरिंग, विधि, चिकित्सा का व्यक्ति होना चाहिए। विश्वविद्यालय का कुलपति हो या विश्वविद्यालय का शिक्षक ना होते हुए भी केंद्र सरकार की राय में एक ख्याति प्राप्त शिक्षाविद हो या उच्च शैक्षणिक विशेषताएं प्राप्त करने वाला होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके कार्यकाल की। इसमें अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। उपाध्यक्ष का 3 वर्ष या 65 वर्ष। अन्य सदस्यों का कार्यकाल केवल 3 वर्ष का होता है। इसमें कोई व्यक्ति जिसने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण किया है वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसने अन्य सदस्य के रूप में ये पद धारण किया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। परंतु कोई व्यक्ति जिसने अन्य सदस्य की हैसियत से 2 अवधियों तक पद धारण किया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य के रूप में किसी पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें त्यागपत्र की। ये अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देंगे। उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय एवं उनको बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करना, शिक्षा के नियमों के न्यूनतम स्तर का निर्धारण करना, विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान वितरण करना, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकारों को परामर्श देना। इसका उत्तरदायित्व है यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण किया जाएगा, उनमें मानकों का समन्वय और निर्धारण, उसके पश्चात उनका अनुरक्षण किया जाएगा। अब हम विश्वविद्यालय के प्रकार देख लेते हैं। पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो
भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 54 है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत पारित हुआ था, जिसे 15 जनवरी 2009 को गठित किया गया। सर्वाधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, इनकी संख्या 6 है। मध्य प्रदेश में केवल 2 ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य विश्वविद्यालय की। तो हमारे भारत देश में राज्य विश्वविद्यालय 442 हैं। ये ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। ये विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B की सूची में सम्मिलित होते हैं। मतलब जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वह यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B की सूची में सम्मिलित होते हैं। और सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे मान्यता विश्वविद्यालय। तो हमारे देश में मान्यता विश्वविद्यालयों की संख्या 126 है। जो उच्चतर शिक्षा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया जा सकता है। वे एक विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। प्रथम 2 मान्यता विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली। राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो मान्यता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। अब हम बात करेंगे निजी विश्वविद्यालय की। तो भारत देश में कुल मिलाकर 397 निजी विश्वविद्यालय हैं। राज्य निजी विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय है जो प्रायोजित निकाय अर्थात समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समिति। दूसरा है राज्य केंद्र में समय समय पर लागू किए गए समानुरूप कानून। तीसरा है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक न्यास या राज्य केंद्र अधिनियम द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। ये यूजीसी अधिनियम 22 के अंतर्गत डिग्री देने के सक्षम है। ये निजी विश्वविद्यालय जो हैं यूजीसी अधिनियम 22 के अंतर्गत डिग्री देने में सक्षम है। इनके पास शिक्षण संस्थानों को अफिलिएट करने का अधिकार नहीं है। इनके पास शिक्षण संस्थानों को अफिलिएट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। किसे नहीं है? किसे नहीं है? निजी विश्वविद्यालय को। तो निजी विश्वविद्यालय के पास शिक्षण संस्थानों को अफिलिएट करने का अधिकार नहीं होता है। प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि गंगटोक में है। स्थापना इसकी 1995 में हुई थी। अब हम अन्य तथ्यों की बात करें तो विश्वविद्यालयों की कुल संख्या सर्वाधिक राजस्थान में है। महिला विशेष विश्वविद्यालय जो है वो 11 हैं। 14 नवाचार्य विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव रखा गया है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति भारत के प्रधानमंत्री जो हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इसके अलावा यूजीसी के अंतर्गत कुछ धाराएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। धारा 2F जिसमें कॉलेज के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यूजीसी उन पात्र कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो धारा 2F के अधीन सम्मिलित है और विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता के अनुमोदित पद्धति के अनुसार यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ हम नोट ये देख लेते हैं। धारा 2F के तहत कॉलेजों से आवेदन प्राप्त होते हैं और उन्हें विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है। धारा 12B को भारत सरकार या केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी भी संगठन से केंद्रीय सहायता के लिए पात्र बनाती है। अब हम बात करेंगे मेटा विश्वविद्यालय। मेटा विश्वविद्यालय कॉन्सेप्ट जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा
नवीनतम तकनीक का प्रयोग करके शिक्षा संसाधनों का साझा करना है, जिसमें से भारत के केवल 2 विश्वविद्यालय हैं। पहला दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। ये 2 विश्वविद्यालय मेटा विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने 2 वर्ष का मास्टर इन मैथमेटिक्स संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की स्थापना जो है 2011 में हुई थी। इसकी स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें इनोवेशन को पहली बार भारत में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, इसकी स्थापना 2011 की हुई है। इसकी स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। भारत सरकार द्वारा यह वित्त पोषित है। इसमें इनोवेशन को पहली बार भारत में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों, आज हम यूजीसी के बारे में इतना ही पढ़ते हैं, और कल से हम नेक्स्ट, जो कि इसका नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।